सीएसएस पास करने के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और स्टडी का शेड्यूल क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, ये आज का थंबनेल जी। आज की वीडियो गौर से सुन लीजिएगा। आप लोगों को एक एक चीज बता दूंगा कि आपने करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं और आप लोग उन वीडियो से फायदा उठा के अपना करियर का आगाज करते हो। देखिए, सीएसएस जो है उसके लिए मैं आपको मोटे मोटे 4-5 उसूल बता देता हूं पढ़ाई के मुतल्लिक। गौर से सुन लीजिएगा, उन्हीं पे आपने अमल करना है और उसी के मुताबिक चलना है। इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। इन उसूलों को आप अपना लें और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बच्चे को बताएं, मैट्रिक में है, एफए एफएससी में, ग्रेजुएशन में है, हत्ता के 21 साल के बाद वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो 18 साल है, 19 साल है, उसको 2-3 साल जरा मेहनत करवा लें। या ग्रेजुएशन उसने कर ली है तो साथ साथ पढ़ाई शुरू कर दे, और अगर मैट्रिक है तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता रहे और इन उसूलों पे अमल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोजाना पढ़ना है जी, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। टाइम टेबल आपने बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि इस दिन में मैंने सबसे पहले आज इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश मैंने ग्रामर और कंपोजिशन पढ़नी है, और साथ मैंने इंग्लिश का एक एसे लिखना है डेली। आपने टाइम टेबल बना के किसी दीवार पे लगा लेना है, अपने रूम में लगा लेना है और दिन रात उसको देखना, उस पर अमल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। आपने कमिटमेंट और डिवोशन के साथ अपने आप को मोटिवेट करते रहना है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना होगा हर हाल में, और मुझे इसके करने में कोई भी शक नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं और मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अशरफुल मखलूकात, खुदा ने कहा खलकल इंसानी अहसनी तकवीम, लकद खलकनल इंसानी अहसनी तकवीम। इंसान को मैंने अहसन तरीन सूरत में पैदा किया, खूबसूरत तरीन। इसमें मैंने कोई झोल नहीं रखा, मुकम्मल तौर पे, और मैंने इसको अफजल बनाया सब मखलूकात से, और सब मखलूकात से सजदा करवाया। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आप लोग बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक हो, बेहतरीन क्रिएशन हो। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ताकत है, और आप ये कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जहन में रखनी है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना, और हर रोज मेरी वीडियोस देख के उनसे फायदा उठाना है और उसके मुताबिक काम करना है। डेली पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह सहरगाही। उसके बाद लईसलिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं इंसान को कुछ भी नहीं देता मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों की एफर्ट और कोशिश पे डिपेंड करता है। ये हो गया जी पहला असूल कि आपने डेली पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, हाउ टू बी मोटिवेट फॉर एवर। ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। दूसरी बात ये होगी कि आपकी डायरेक्शन बेटा दुरुस्त हो, डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पर आपने कराची जाना है तो कराची की तरफ मुंह करके आप चलना शुरू कर दोगे आहिस्ता आहिस्ता, तो एक दिन आएगा कि आप कराची जरूर पहुंच जाओगे। अगर आपका मुंह रावलपिंडी की तरफ होगा तो आप रावलपिंडी की तरफ भागना शुरू कर दें तेजी के साथ, रावलपिंडी आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा, आगे मारगल्ला पहाड़ियां, आगे गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, सियाचिन, चाइना आ जाएगा, आगे समुंदर आ जाएगा, कराची कभी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। तो डायरेक्शन दुरुस्त क्या है? सही सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करने हैं और उन सब्जेक्ट के ऊपर काम कैसे करना है। आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए मुझे कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, वही उन्हीं टॉपिक पे काम करना है, और वो टॉपिक हमारे नोट्सों में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। वही टॉपिक तैयार करने हैं जो मैं बार बार आपको नोट्सों में बताता होता हूं, उनसे बाहर नहीं जाना। इंशाल्लाह स्क्रीनिंग टेस्ट आपका बेहतरीन पास हो जाता है। उसके साथ साथ सीएसएस में आपको बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज हर पेपर में एक सवाल आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। सीएसएस के हर पेपर में 20 मार्क्स का एमसीक्यूज का होता है एक सवाल। 4 उसके अलावा सवाल होते हैं। उन 4 सवालों में आपने ये समझ लो कि 4 छोटे छोटे एसेज लिखने होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जो वो सवाल होते हैं, और हर सवाल को उसने को रिलेट किया होता है करंट इशू से, करंट सिनेरियो से, कि ये क्वेश्चन है और इसका मौजूदा सूरत हाल में क्या इसके साथ ताल्लुक है, इंटरलिंक कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होता है सीएसएस का, याद रखिएगा। ये वो चीजें हैं जो कोई एकेडमी वाला आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं खुल के। और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको बता दिया। संडे वाले दिन लाइव आऊंगा 8 बजे रात को, संडे वाले दिन 8 बजे रात को लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। आप अपने सवाल लिख के साथ रख लीजिए, वो सवाल आप मुझसे जरूर कर सकते हो, उनके जवाब मैं दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूंगा सबके सवाल जवाब जरूर दूं, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे बहुत से सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज।
व्हाट्सएप पे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सॉरी फॉर दैट, फिर आपका गिला नहीं बनता। तो इसलिए वो सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। हाँ जी, लाइन ऑफ डायरेक्शन, आपकी लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त होगी तो वो क्या है, उसमें बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक चीज ये है कि आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन बेहतरीन हो। आपने सब्जेक्ट वो सिलेक्ट किए हो जो आपकी जात के अंदर हैं ऑलरेडी। इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, वो देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। आप लोगों ने क्या करना है, पिछले 10 सालों में जो आपने सब्जेक्ट रख लिए उन सब्जेक्ट के मुतल्लक पिछले 10 सालों के जितने पास्ट पेपर है सीएसएस के, बुक्स की सूरत में मिल जाते हैं, किताबी शक्ल की सूरत में मिल जाते हैं बाजार से। आपने पिछले 10 साल पेपर जो है उनमें वो क्वेश्चन जो है उनको लिखना है एक जगह पे। उन सब क्वेश्चंस का आपने डाटा निकाल लेना कि कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कितने क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल में बार बार रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। फर्ज किया एक क्वेश्चन 7 दफा रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन 5 दफा हुआ है, एक क्वेश्चन 3 दफा हुआ है, एक क्वेश्चन 2 दफा हुआ है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हर दफा आ रहा है। आपने उन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करके वो चीजें तैयार करनी है। पहला फार्मूला ये हो गया। उन सवालों को पढ़ के, पिछले 10 साल के सवालों को पढ़ के आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि सीएसएस करते कैसे और सवाल की नेचर क्या और किस तरह का वो सवाल कर रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। उसी लिए मैं आपको बताया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया कि आप लोगों ने करंट अफेयर, करंट इश्यूज के साथ टच रहना और वही टॉपिक डेली लिखने हैं। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को वो कोरिलेट करेगा आपके करंट अफेयर से, करंट इश्यूज से। तो इसलिए आप आसानी के साथ वो सवाल हल कर लोगे। तो लिहाजा पिछले 10 साल वाला जो फार्मूला है, ये सारी चीजें हमने नोट्सों में वैसे बताई हुई हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हो और नोट्स ले सकते हो। डिटेल से मैंने हर चीज आपको दी हुई है। उसके बाद जी ये काम आपने कर लिया। अब तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने डेली रोजाना नजर रखनी है कि मुल्क में क्या हो रहा है और नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। करंट अफेयर, करंट इश्यूज, आपका पेपर भी है सीएसएस का 100 नंबर का कंपलसरी, तो लिहाजा आपका इंटरव्यू भी बेहतरीन हो जाएगा। तो आपने ये 4 काम करने हैं। अदलिया में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन किस ओहदे पे बैठा हुआ है, इंतजामिया क्या कर रही है, एग्जेक्टिव और मुकन्ना क्या कर रही है, और उसके साथ साथ जो सहाफत है हमारी, जो हमारे सहाफी लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया हमारा किस तरफ जा रहा है, मीडिया आपको किस तरह से गाइड कर रहा है, जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिज्म कैसे जा रही है, किस इशू को हाईलाइट कर रही है, वो सारे के इशूज के ऊपर आपने नजर रखनी है, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। यानी दुनिया में जो जो तब्दीलियां हो रही हैं वो सारी की सारी। और इसके साथ साथ जो नोट्स में मैंने बताया 66 ममालिक, 66, उनके ऊपर जो 6x6 फार्मूला आपने लगाना है कि 6 चीजें उन ममालिक की याद करनी है। उन 6 चीजों में जो जो तब्दीलियां हो रही हैं वो भी साथ साथ नोट करते रहना है। आप आसानी के साथ सीएसएस कर जाओगे इंशाल्लाह, और उसका इंटरव्यू भी पास कर जाओगे और करंट अफेयर का पेपर भी पास कर जाओगे। और बहुत से बच्चे करंट अफेयर में, बल्कि ज्यादातर बच्चे करंट अफेयर में ही फेल होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जी आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, एक मिसाल दी है, उसके ऊपर आपकी गहरी नजर हो जी। यूएनओ के जितने अदारे हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस किस मुल्क में क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह से आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो आईएमएफ जो है वो किस तरह से काम करता है, वर्ल्ड बैंक किस तरह से काम करता है, दुनिया की इकानमी को, मईशत को वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, उनको कर्जा कैसे देते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ उनके एग्रीमेंट्स किस तरह से होते हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं मुल्कों की पॉलिटिक्स को, मुल्कों की मईशत को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, डॉलर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें आपने नजर रखनी है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी एजेंसियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनके चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपने साथ साथ करते रहना है। इसके आपको बहुत ज्यादा फवायद होंगे। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का क्लियर हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स का पेपर क्लियर हो जाएगा, और ईच एंड एवरीथिंग आप आसानी से सीएसपी बन जाओगे। ये वो सारी की सारी चीजें अब जो हमने अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं, बार बार बता रहा हूं। अच्छा, आपके जितने क्वेश्चन हो गए लाइव मुझसे कर लीजिएगा, बार बार बता रहा हूं। संडे वाले दिन मैं लाइव आया करूंगा रात 8 बजे। उसके अलावा व्हाट्सएप पे कोई सवाल मत किया करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अब आपने आखिरी काम क्या करना है जी, गौर से सुन लीजिएगा। आपने इंग्लिश का एक अखबार डेली लगवा लेना है। डेली नहीं लगवाना, नहीं पढ़ सकते छोड़ दो, जाया हो जाएगा। आप संडे के संडे एक अखबार लगवा लो इंग्लिश का, नेशन लगवा लो, डॉन लगवा लो, वट एवर जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है। किसी बुक स्टॉल पे चले जाओ, किसी अखबार वाले को यार संडे वाले दिन मुझे इंग्लिश अखबार दे दिया करो, वो आपको घर आके दे दिया करेगा अखबार। उस अखबार को आपने क्या करना है, एडिटोरियल पेज
जहां पे इदारिये लिखे होते हैं, कंक्लूड किया होता है, मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ इशूज को डिस्कस किया होता है, उसके ऊपर राय दी होती है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने, लोगों ने, वो सारे के सारे टॉपिक सिर्फ एडिटोरियल पेज वो आपके काम का है। उसको निकाल लें, उसको रख लें, 8 उसमें से सेलेक्ट कर लें मुख्तलिफ टॉपिक, मुख्तलिफ इशूज 8। रोजाना एक एक टॉपिक आपने 4-4 दफा लिखना जी, कम अज कम 4 दफा लिखना है ऊपर से देख के। 5वीं दफा इंशाल्लाह आप उसको जुबानी लिखोगे और आपके कलम में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आ चुकी होगी, आप अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे। हर रोज ये काम करना है। ये वो फार्मूला और कुलियाज हैं जो आपको कोई एकेडमी नहीं बताएगी, याद रखिएगा, किसी को नहीं पता। अगर पता होता भी है तब भी बताते नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया फीस लेते हैं आपसे, फिर आपको ये चीजें देते हैं, हजारों रुपया। उसके बाद आप लोगों की अपनी मशक होती है और सही चीजें वो भी नहीं बताते। चूंकि हमने ये सारे काम खुद से किए हुए हैं, इसलिए सारी चीजें आपको बताता हूं, खोल के बयान करता हूं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।